फारस की खाड़ी में अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव है वो एक नए खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। लेकिन जो खबरें हमें दिख रही हैं वो शायद पूरी तस्वीर नहीं है। तो चलिए आज हम पर्दे के पीछे की कहानी को समझने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि अमेरिका का असली निशाना आखिर है क्या। हाल ही में मतलब 27 मार्च को 3,500 अमेरिकी मरीन को लेके यूएसएस ट्रिपोली कतर पहुंचा है। अब वहां पहले से ही 50,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। तो ये नई तैनाती पिछले 2 दशकों में इस इलाके में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री मौजूदगी बन गई है। जैसे ही इन सैनिकों के आने की खबर फैली, ईरान के एक बड़े अखबार ने हेडलाइन में यही लिखा। ये एक बहुत सीधा और साफ मैसेज था। मतलब ईरान इसे ज़मीनी हमले की तैयारी मान रहा है और वो किसी भी हालत में जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और यहीं पर बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि ये सब कुछ ठीक तब हुआ जब अमेरिका ने एक तरफा युद्ध विराम यानी सीज फायर का ऐलान किया था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में माहौल शांत करने की कोशिश थी या फिर एक बड़े हमले से पहले तैयारी करने के लिए सिर्फ एक सोची समझी चाल। देखिए, ये पैटर्न कोई नया नहीं है। इतिहास गवाह है कि अमेरिका कई बार सीज फायर का इस्तेमाल अपनी सेना को फिर से पोजीशन करने और बड़े हमलों की प्लानिंग के लिए करता रहा है। और इस हफ्ते जो कुछ भी हुआ वो साफ साफ इसी तरफ इशारा कर रहा है कि शायद वही पुरानी रणनीति फिर से दोहराई जा रही है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर ये सब टेंशन कम करने के लिए नहीं हो रहा तो फिर अमेरिका की इस भारी भरकम फौजी तैयारी का असली मकसद क्या है? आखिर वो कौन सा टारगेट है जिसके लिए इतनी बड़ी बिसात बिछाई जा रही है? जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि अमेरिका के पास 3 खतरनाक विकल्प हैं और इनमें से हर एक विकल्प इस पूरे इलाके को एक बहुत बड़ी जंग में झोंक सकता है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट्स और मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो अब एक खास टारगेट की तरफ इशारा कर रही हैं। और वो निशाना है खर्ग द्वीप, एक छोटा सा द्वीप जो असल में ईरान की आर्थिक जान है। और ऐसा लग रहा है कि यही वो जगह है जो अब अमेरिका की प्लानिंग के बिल्कुल सेंटर में है। खर्ग द्वीप को आप ईरान की इकोनॉमी का कोहिनूर कह सकते हैं। ये सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं है, ये ईरान की लाइफलाइन है, वो सेंट्रल हब जहां से ईरान अपना सारा तेल पूरी दुनिया को बेचता है। ये आंकड़ा चौंकाने वाला है, पूरे 90%। सोचिए, ईरान का जो भी कच्चा तेल दुनिया में बिकता है उसका 90% हिस्सा सिर्फ इस एक छोटे से द्वीप के टर्मिनलों से होकर गुजरता है। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर इस द्वीप को कुछ हुआ तो ईरान का तेल एक्सपोर्ट समझिए लगभग ठप हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इस द्वीप पर 3 करोड़ बैरल तेल स्टोर करने की कैपेसिटी है। यह सिर्फ एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक रिजर्व नहीं है, बल्कि एक बेहद खतरनाक और ज्वलनशील टारगेट भी है। यहां पर किया गया कोई भी हमला एक विनाशकारी आग का गोला बन सकता है। अच्छा, अब ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका पर ऐसी कोई कार्रवाई करने का इतना दबाव आखिर है क्यों, और इसका जवाब खाड़ी के बाकी देशों की बिगड़ती आर्थिक हालत में छिपा है। देखिए, होर्मुज़ की खाड़ी में ईरान की हरकतों की वजह से पड़ोसी देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और कतर, इन सभी देशों को अपने तेल और गैस प्रोडक्शन में भारी कटौती करनी पड़ी है, जिससे उनकी आर्थिक मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तो ये देश अब अमेरिका पर बहुत ज़्यादा डिप्लोमैटिक प्रेशर बना रहे हैं। उनका सीधा सा तर्क है कि भाई जब हमारा तेल नहीं बिक पा रहा है तो फिर ईरान को अपना तेल बेचने की आज़ादी क्यों है? और इसी दबाव के चलते खर्ग द्वीप अमेरिका के लिए एक लॉजिकल टारगेट बन जाता है। मिलिट्री तैयारी तो चली रही है, लेकिन इसके साथ साथ अमेरिका एक साइकोलॉजिकल गेम भी खेल रहा है। अमेरिकी सरकार के जो ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, वहां से बहुत अजीबोगरीब पोस्ट आ रहे हैं जो किसी बड़े ऑपरेशन का इशारा दे रहे हैं। अब ये पोस्ट कोई गलती नहीं है, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसका मकसद है कंफ्यूजन पैदा करना और दुनिया को ये मैसेज देना कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत अप्रत्याशित होने वाला है। इसी सब के बीच व्हाइट हाउस के हैंडल से एक ऑडियो क्लिप पोस्ट हुई जिसे फौरन डिलीट भी कर दिया गया। उस क्लिप में एक आवाज़ पूछ रही थी, ये जल्द ही लॉन्च हो रहा है ना? है ना? इस एक सवाल ने हमले की अटकलों को और भी हवा दे दी। तो सवाल ये है कि अगर अमेरिका वाकई खर्ग द्वीप पर हमला कर देता है तो ईरान का रिएक्शन क्या होगा? देखिए, ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर रखी है और इसके नतीजे बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। ईरान को ये बात अच्छी तरह पता है कि खर्ग द्वीप निशाने पर है। उन्होंने इसे बचाने के लिए ज़बरदस्त तैयारी की है और वो सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं बल्कि एक बड़े पलटवार के लिए भी पूरी तरह तैयार बैठे हैं।
ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर खर्ग द्वीप पर हमला हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। उसने जवाबी हमलों की एक पूरी लिस्ट तैयार रखी है, जिसमें दुबई और अबू धाबी जैसे बड़े शहरों पर मिसाइल अटैक तक शामिल हैं। ये एक ऐसी चिंगारी हो सकती है जो पूरे क्षेत्र को युद्ध की आग में झोंक दे। और चिंता की बात यह है कि ईरान की जवाबी कार्रवाई की लिस्ट का पहला कदम तो पहले ही उठाया जा चुका है। यमन में हूती विद्रोहियों ने लाल सागर के अहम रास्ते को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जो ये दिखाता है कि हालात कितने गंभीर हैं। सैनिक अपनी पोजीशन ले चुके हैं, टारगेट बिल्कुल साफ है और जवाबी हमले भी शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मिडिल ईस्ट अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ा हुआ है जहां से एक बड़े और विनाशकारी युद्ध के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है?